हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 कवर करेंगे जिसका नाम इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। इससे पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 अपलोड कर दिया चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम ITC भी कहते हैं। ये क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को अज्यूम करते हैं कि एक बिजनेस है जो रन हो रहा है। अब वो बिजनेस रन हो रहा है तो वो सेल कर रहा होगा और बहुत सारे हमारी तरह लिविंग ऑर्गन मतलब लोग होते हैं, उनको सामान खरीदना होता है। तो अगर कोई सेल कर रहे हैं तो सामने वाला उसको परचेज करेगा। जब कोई आइटम सेल होता है तो उसके अंदर GST उस बिल के ऊपर चार्ज किया जाता है और जब कोई परचेज करता है, जो बायर होता है, वो उस GST को पे कर देता है। फिर वो जो परचेजर होता है या तो वो उसका कंज्यूम करता है या फिर उसको वो रीसेल करता है। ठीक है, हमारी जो कंडीशन है अभी जिसको हम समझने वाले हैं कि इसके अंदर जो एक B2B पार्टी है, मतलब एक बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है। दोनों ही पर्सन रजिस्टर हैं, GST रिटर्न्स को फाइल करते हैं, जिसके अंदर जो GST रिटर्न फाइल करते हैं GSTR1 होता है कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर सेल्स रिटर्न हमारी अपलोड होती है। एंड देन जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है GSTR3B, जिसके अंदर हमारा जो भी टैक्स कैलकुलेट होता है सेल्स के ऊपर, उसको हम पे करते हैं। बट वो टैक्स पे करने से पहले हम उसको सेट ऑफ करते हैं उस ITC से जो हमें परचेज में मिलता है। मतलब गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, हमें सब्सिडी देती है। अगर आप परचेज करते हैं, आप जो अपना ITC पे करते हैं किसी को, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप उसको एक तरीके से डिजिटल मनी के अकॉर्डिंग आप उसको पा सकते हैं। ITC कुछ इसी तरीके से होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आपने जो टैक्स लोगों को पे करा है, अब आप उस टैक्स को, आपने किसी और को जो टैक्स पे करा है, आप उससे उसको क्लेम करके सेट ऑफ कर सकते हैं। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस रिड्यूसिंग द टैक्स पेड ऑन परचेज। आपने जो टैक्स पे किया था परचेज के ऊपर, फ्रॉम द टैक्स पेबल ऑन सेल्स। अब आप जो सेल्स के ऊपर टैक्स, आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी GST की, मतलब सेल्स में हमारी GST की लायबिलिटी क्रिएट होती है। और जब हम किसी से परचेज करते हैं, जब हम टैक्स पे करते हैं किसी को, तो हम उस टैक्स को क्लेम कर सकते हैं, जिसको ITC कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलो एग्जाम्पल को समझते हैं। इफ़ यू बाय रॉ मटेरियल एंड पे 1000 GST इनपुट टैक्स, अगर आपने कोई माल खरीदा, उस पर आपने GST को पे किया, उसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स। यू सेल फर्निश्ड गुड्स एंड कलेक्ट 1500 GST फ्रॉम कस्टमर, दैट इज आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स वो होगा जो आपने परचेज किया, उस पर आपका कैलकुलेट होगा, जो आपने सामने वाले को पे कर दिया। आउटपुट टैक्स वो होगा जो सेल पे आप अपने इनवॉइस पे चार्ज करेंगे किसी और पर्सन से जिसको आपने सेल किया। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर 1000 रुपये आपने बाय किया था रॉ मटेरियल, तो उस पर आपने पे किया। 1500 में आपने उसको बेच दिया, GST चार्ज किया, तो उस पर आपका आउटपुट टैक्स लग गया। अब इस केस के अंदर हम यू कैन क्लेम 1000 एज ITC एंड पे 500 टू द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट को हमें आउटपुट टैक्स पे करना होता है, जो हमारी GST की लायबिलिटी क्रिएट होती है, जो कि हमारी 1500 क्रिएट हुई इस कंडीशन में। और हम हमें या तो हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट 1500 पे कर दें, बट हम 1500 ना पे करने की बजाय हम उनको 500 पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 1000 जो हमें इनपुट टैक्स मिला था, हम उसको क्लेम करेंगे, जिसको हम ITC कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब मैंने जब किसी और को जो पे कर दिया, मैं उसको रीक्लेम कर सकती हूँ। मैं उसको क्लेम करूँगी तो मेरी जो लायबिलिटी है वो सेट ऑफ हो जाएगी। इसके तरीके से बहुत सारे हमारे ITC ऐसे होते हैं जो एलिजिबल होते हैं और जो इनएलिजिबल होते हैं। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है एलिजिबल ITC को समझने का। जो भी आपके एक्सपेंसेस या जो भी आपके एक्सपेंडिचर परचेज आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपका वो बिजनेस से रिलेटेड होगा, B2B हो, मतलब बिजनेस से रिलेटेड होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ खर्च कर रहे हैं, तो आपके उन गुड्स का ITC आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप कोई पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, लाइक आप अपने GST नंबर से आप आईफोन खरीद रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपके उसके ऊपर जो GST का जो भी क्लेम करेंगे आप ITC, वो इनएलिजिबल हो जाएगा। बट वही आपने आईफोन या मोबाइल फ़ोन आपने अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करा है, अगर आपका बिजनेस कॉल सेंटर का है, तो वो उसका आप ITC क्लेम कर सकते हैं, जो कि एलिजिबल होगा। एलिजिबल ITC, यू कैन क्लेम ITC ऑन कौन कौन से गुड्स होते हैं? गुड्स सर्विस यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, input used in manufacturing or providing taxable supply,
कैपिटल गुड्स, अगर आपने कोई मशीनरी या कुछ आपने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई आइटम खरीदा है जो कि आपका कैपिटल गुड है, तो उसमें भी आप एलिजिबल कर सकते हैं आईटीसी। इसकी कुछ कंडीशन होती है। मस्ट पोसेस अ वैलिड टैक्स इनवॉइस, आपके पास परफेक्ट मतलब एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए उसका, मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। गुड सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड, आपने जो भी गुड्स का जो बिल लिया है आपके पास वो गुड्स या सर्विस आपने रिसीव कर ली हो। गुड्स जीएसटी मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट, उसका जीएसटी गवर्नमेंट को पे हो गया हो। और रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड इन जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B एक फॉर्म होता है जो कि कंपलसरी होता है जीएसटी होल्डर्स के लिए, जो टैक्स पेयर होते हैं, कि उनको उस रिटर्न को फाइल करना होता है, जिसके अंदर वो अपना आईटीसी को क्लेम करते हैं और अपनी सेल्स की जो आउटपुट लायबिलिटी होती है उसको गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनएलिजिबल आईटीसी, जिसको हम ब्लॉक्ड क्रेडिट बोलते हैं, वो आईटीसी जो आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जिसको हम क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने कोई पर्सनल यूज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज लिया है या आपने मोटर व्हीकल खरीदा है, जो कि एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस, अगर कोई और स्पेशल केस होगा तो उसके अंदर उसको एक्सक्लूड कर देंगे। या फिर आपने कोई फूड बेवरेजेस लिया है, अपने खाने पीने के लिए लिया है, आपने कोई मेंबरशिप लिया है, या आप ब्यूटी के ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, आप जाके अपना पार्लर का करा के आ रहे हैं किसी महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स को, और आप उसको क्लेम करते हैं, तो वो इनएलिजिबल हो जाता है। अगर आपके कोई गुड्स खो गए हैं, स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या खराब हो गए हैं, या इफ़ यू आर अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में, तो आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। व्हेन टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज एंड इनवॉइस इज नॉट पेड इन विद इन 180 डेज, अगर आपने किसी को रिवर्स चार्ज का, आपने कोई आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज का आपको कोई काम हुआ है, लाइक आप रेंट देते हैं किसी को, या आपने फ्रेट का इनवॉइस है आपका, या आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, और आपने उसका इनवॉइस आपने अपने सामने वाली पार्टी को उसका अमाउंट पे नहीं किया विद इन 180 डेज, तो उसमें भी आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अपोर्शन ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। Apportionment of credit. If goods are considered, if goods are used for both business and personal purpose or for taxable and exempted supply, ITC must be divided. अगर आपने मतलब बिजनेस के लिए भी यूज करा है, पर्सनल के लिए भी करा है, तो ITC जो होगा आपका वो डिवाइड हो जाएगा। Only the proportion used for business purpose and taxable supply is eligible for ITC. अरे ये तो हमको पता है भाई, जो एलिजिबल आईटीसी होगा हम उसी को कंज्यूम कर सकते हैं, आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसी आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ 60% ऑफ द ऑफिस रेंट इज यूज्ड फॉर बिजनेस एंड 40% फॉर पर्सनल यूज, you can claim ITC only on the 60% of GST paid. Okay, let's move on to another topic, blocked credit. Blocked credit, these are the ineligible credits specifically blocked under section 17 of 5 of CGST Act. For example, अगर आपने कोई कार पर्सनल यूज के लिए परचेज करी है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज का कराया है, अनलेस मैंडेटरी बाय द लॉ, अगर लॉ ने उसको मैंडेटरी करा है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, बट अगर वो लॉ ने मैंडेटरी नहीं किया है और आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज का, तो वो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। आउटडोर कैटरिंग फॉर पर्सनल इवेंट्स, अगर आपका कोई पर्सनल इवेंट है तो भी आप नहीं कर सकते। लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। व्हाट आर कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू पे लेते हैं, या हम उनको खरीदते हैं इसीलिए हैं ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकें या कुछ भी हो। Assets like machinery or equipment used in business for producing goods and services are not consumed immediately. कोई भी ऐसा goods वो capital होगा जिसको आप consume नहीं कर सकते within a short period of time. long term point of view के लिए आप लेकर आते हैं, you can claim full ITC on capital goods in one go, not in parts, if they are used for making taxable supply, business use only. आप उसको full ITC को claim कर सकते हैं। ITC is not allowed if capital goods are used for exempted supply and personal use. अगर आप किसी capital goods को खरीदते हैं, उसका personal use करते हैं, तो आप उसको claim नहीं कर सकते। जैसे कि example देखते हैं, a company buys machinery worth ₹5 lakh and pays 90,000 as GST. If it's used for taxable goods, the company claim 90,000 as ITC. अगर वो business purpose के लिए use होगा उस good का, तो हम ITC उसका claim कर सकते हैं। Availability of tax credit in special circumstances. Special cases where ITC is allowed. Switching from composition scheme to regular GST.
कैन क्लेम ITC ऑन स्टॉक एंड कैपिटल हेल्ड ऑन द डे टू स्विच। मतलब जो कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं वो ITC को क्लेम नहीं करते, बट अगर वो स्विच करते हैं कंपोजिशन स्कीम टू रेगुलर GST टैक्स पेयर तो वो ITC को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका कोई न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अ न्यू टैक्स पेयर कैन क्लेम ITC ऑन स्टॉक हेल्ड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन। विद इन 13 डेज वो अपना ITC क्लेम कर सकता है। एग्जेम्प्ट टू टैक्सेबल सप्लाई। एग्जम्पशन क्या होती है? इफ गुड्स वर अर्लियर यूज्ड फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड नाउ सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। मतलब पहले वो सप्लाई जो थी वो एग्जेम्प्टेड थी, बट अब वो टैक्सेबल हो गया तो हम उसमें भी अपना ITC को क्लेम कर सकते हैं। मर्जर और बिजनेस ट्रांसफर। यदि कोई बिजनेस मर्ज हो रहा है या बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में भी आप ITC को एज ए न्यू एंटिटी क्लेम कर सकते हैं। चलिए समझते हैं RCM। RCM का जो कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इट मीन्स नॉर्मली द सप्लायर पेज GST, बट अंडर RCM द रिसिपिएंट पेज GST डायरेक्टली थ्रू द गवर्नमेंट। मतलब ये आपको उस केस के अंदर होता है जब एक बिजनेस रजिस्टर्ड पर्सन किसी कंज्यूमर या किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उस केस के अंदर जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है वो खुद ही गवर्नमेंट को जाकर के GST पे कर देती है, और जब वो GST पे करती है तो उसी का ITC वो तुरंत ही इमीडिएटली गवर्नमेंट उसको दे देती है। मतलब अगर कोई B2B पर्सन है, मतलब कोई सेलर एंड बायर दोनों ही रजिस्टर्ड पार्टी हैं तो वो तो अपना ITC को क्लेम कर लेते हैं, बट अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है और सामने वाला अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो उस केस के अंदर अगर अनरजिस्टर्ड से उसने सप्लाई लिया, परचेज करा, तो अनरजिस्टर्ड पार्टी तो जाकर उसको नहीं दिखा सकती ना GST पोर्टल पे। तो इसलिए जो रजिस्टर्ड पार्टी जिसने उसको परचेज करा वो खुद ही जाकर के गवर्नमेंट को दिखाता है कि मैंने इस पार्टी से ये लिया था, ये मेरा रिवर्स चार्ज है, तो गवर्नमेंट उसका ITC उसको इमीडिएटली दे देती है। नॉर्मली द सप्लायर पेज GST, मतलब नॉर्मली जो सप्लायर होता है वही GST पे करता है, बट अंडर RCM जो रिसिप्टेंट होते हैं वही GST पे कर देता है। मतलब जो बेनिफिट ले रहा होता है पर्सन वही GST को डायरेक्ट पे करती है गवर्नमेंट को। जिसके हमारे 2 केसेस होते हैं एप्लीकेबल इन 2 केसेस। नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस फ्रॉम लॉयर, अगर आप कोई लॉयर से सर्विस लेते हैं या आप कोई गुड्स ट्रांसफर करते हैं किसी एजेंसी को या आप डायरेक्टर को सर्विस देते हैं। सप्लायर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड डीलर। हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं रेंट। अगर किसी बिजनेस से किसी रेंट पे ले रखा है और वो जो रेंट का जो एरिया है और वो जो ओनर है वो अनरजिस्टर्ड है और जो बिजनेस पर्सन है वो रजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपने GST में शो करता है कि मेरा रेंट इतना पे होता है, जिस पे वो RCM कैलकुलेट हो जाता है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर भी हमारा RCM जाते हैं। इफ यू इम्पोर्ट सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया यू मस्ट पे GST अंडर RCM। RCM का कॉन्सेप्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जो पर्सन है वो खुद ही जाके गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं एंड देन उसको क्लेम कर ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हायर अ लॉयर फॉर ₹10,000 यू आर द रिसिप्टेंट। मतलब अगर आपने किसी लॉयर को किया, आप ही रिसिप्टेंट हो, मीन्स कि आप ही ने उसकी सर्विस को लिया, मतलब आप ही परचेजर हो इन अनदर टर्म। सो यू पे GST ऑन द अमाउंट अंडर RCM। तो हम RCM के अंडर में जाके उस अमाउंट को पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। मतलब लॉयर जो है वो जाकर नहीं दिखाएगा, हम खुद ही जाकर के दिखा देंगे कि हमने इसको यहाँ पे किया था, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है एंड यू आर द रजिस्टर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई यू आर रिकॉर्डिंग इट इन ऑन योर रिटर्न। ओके, की टर्म्स समरी समझ लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? ITC, क्रेडिट ऑफ GST पेड ऑन परचेज यूज्ड टू रिड्यूस GST पेबल ऑन सेल्स। एलिजिबल ITC क्या होता है? GST पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर बिजनेस एंड टैक्सेबल सप्लाई। ब्लॉक्ड क्रेडिट, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड फॉर ITC, जो आपके पर्सनल यूज या कार एंटरटेनमेंट के लिए होंगे। अपोर्शनमेंट, डिवाइड क्रेडिट बिटवीन बिजनेस एंड पर्सनल और टैक्सेबल एंड एग्जम्पशन सप्लाई, जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। कैपिटल गुड्स, एसेट यूज इन बिजनेस लाइक मशीनरी, ITC अलाउड। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, GST इज पेड बाय द बायर रिसिप्टेंट इंस्टेड ऑफ द सेलर। ओके, कंक्लूजन देखते हैं। दिस यूनिट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस रिड्यूस देयर GST लाइबिलिटी। कैसे बिजनेस अपने GST लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है ITC को क्लेम करके, बाय क्लेमिंग क्रेडिट ऑन टैक्सेस ऑलरेडी पेड, जो उसने पे करा उसी को वो क्लेम कर लेता है। हाउएवर, नॉट ऑल टैक्सेस पेड आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट।
मतलब सारे टैक्सेस जो भी हम पे करते हैं परचेजेस में, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। यदि वो इनएलिजिबल होगा, आपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया होगा, तो आप क्लेम नहीं कर सकते, बट अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। Knowing what is allowed and what is blocked is important. Reverse charge is another key area where business must be cautious as they themselves must calculate, pay and report GST. स्वयं बिजनेस जो होते हैं वो जाके RCM को शो करते हैं। प्रॉपर नॉलेज ऑफ ITC एंड RCM हेल्प एंश्योर हमारा बिजनेस कंप्लायंस को इजीली हैंडल करते हैं, रिड्यूस होता है टैक्स बर्डन एंड अवॉइड पेनल्टी अंडर द GST लॉ। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे इन सभी टॉपिक्स को इजीली, और इसी वीडियो को हम यहीं पे कवर करते हैं, देन ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। करते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से अपलोड, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।